हाई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.1 वाई, है ना। क्या बोलते हैं? वाई। ये जो है वार्मिंग अप, चिट चैट, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और जो मार्जिन क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे साइड में दिए हुए हैं, ये जो है ये मार्जिन क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो चिट चैट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वार्मिंग अप वाले, वहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो वार्मिंग अप में क्या दिया हुआ है चिट चैट वाले क्वेश्चन में, वो हम अच्छे से देख लेते हैं पहले, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो, वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल क्यों पूछते हैं। आंसर देखो, टू गेट इन्फॉर्मेशन टू सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी, है ना। टू गेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एंड लगा देना बीच में, एंड टू सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जो जिज्ञासा रहती है ना, जानने की जो इच्छा रहती है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। आगे देखो क्या है, डू वी गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, क्या हमें सारे सवालों के आंसर मिलते हैं। आंसर देखो, नो वी डोंट गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन, हमें सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन लाइफ, जिंदगी में सवाल क्यों इतने यूजफुल है, जरूरी है। आंसर देखो, क्वेश्चंस मेक्स अस वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट द आंसर्स, जो क्वेश्चन है हमसे कार्य करवाते हैं, किसकी तरफ कार्य करवाते हैं कि हम फाइंड आउट करें, पता लगाएं, द आंसर, है ना, सवालों का पता लगाएं। दस हेल्प्स टू, जो कि हमारी हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है, टू इम्प्रूव अवर नॉलेज, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने में हमारे लिए मददगार होता है, एंड लीड्स टू प्रोग्रेस, और हमें सफलता की ओर लेकर के जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चन, क्या हम क्रिटिकली मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के, है ना, सोच सकते हैं बिना क्वेश्चन के, मन में किसी, बिना किसी सवाल के किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं क्या। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना चालू करेंगे तो कई सारे सवाल आएंगे, है ना, ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, है ना, किसने किया, इस टाइप से। तो यहाँ पर आंसर आएगा नो वी डोंट, नहीं, हम नहीं सोच सकते, बिना क्वेश्चन के कोई भी चीज़ नहीं सोची जा सकती। ठीक है ना। विच 5 WH वर्ड्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस, ऐसे कौन कौन से WH वर्ड्स है जिनकी शुरुआत WH से होती है, जिनका यूज किया जाता है क्वेश्चन फ्रेम करने में, क्वेश्चंस को बनाने में। तो आंसर देखो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आर द वर्ड्स जिनका यूज किया जाता है WH क्वेश्चन बनाने में, है ना। अब यहाँ WH से शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन ये भी WH फैमिली में ही हाउ को रखा जाता है। ठीक है ना। देखो क्या है, और यू मे want to know the why of many fact, write down 5 such question based on, चलो मैं सीधे बुक से कर लेता हूँ इस चीज़ को, है ना, बुक्स में लेकर के चलता हूँ आप लोग को। ओके, ठीक है, बुक से देख ले। चिट चैट हमने कर लिया, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ से, है ना। देखो क्या है, वो क्या बोला है, मैनी वाई क्वेश्चंस ऑफ योर चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन आंसर्ड, कई सारे जो आपने बचपन में जो सवाल पूछोगे वाई वाई वाले, ऐसा क्यों, ऐसा हुई, मस्ट हैव बीन आंसर्ड, उसका अभी तक जवाब मिल गया होगा बाय नाउ, अब तक। ठीक है ना। येट यू मे वांट टू नो द वाई ऑफ मैनी फैक्ट्स, क्या अभी भी आपके पास ऐसे कई सारे सवाल है, क्यों, ऐसा क्यों होता है वाले, वाई वाले क्वेश्चन है, जिसके पीछे की सच्चाई आप अभी जानना चाहते हैं, है ना। राइट डाउन 5 सच क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजन या कॉज वन इज डन फॉर यू, जैसे कि वाई डू पेंगोलिन्स लिव ओनली इन पोलर रीजन, तो ऐसे ही कुछ सवाल बना के आपको लिखने हैं, है ना, जो आपके मन में अभी भी उठते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है आपके लिए सवाल। ठीक है, तो चलो वहीं चलते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन मैंने भी बनाए हैं ना, ये 2 3 4 लिखा है, यहाँ से 1 से आप कंसिडर करो इसको, है ना। 1 से क्या है, पहला, वाई डू द बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन एंड ऑफ अर्थ टू अदर एंड, मतलब दुनिया में किसी एक जगह से दूसरी जगह तक बर्ड माइग्रेट क्यों करते हैं। सीजन चेंज हो जाता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करती है, कुछ समय एक जगह बिताती है 3-4 महीने, और फिर कुछ समय दूसरी जगह बिताती है ना, ऐसा क्यों करती है। वाई कैन द बैट्स सी क्लियरली एट नाइट, जो चमगादड़ होती है ना बैट्स, वो कैसे देख पाती है रात के समय क्लियर, ये एक सवाल हो सकता है। वाई आर द मेल बर्ड्स मोर अट्रैक्टिव देन द फीमेल बर्ड्स, जो मेल बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं फीमेल की तुलना में, ऐसा क्यों होता है। वाई कैनॉट जिराफ मेक अ साउंड,
जो जिराफ है वो तेज आवाज क्यों नहीं निकाल पाता, है ना। तो और कुछ सवाल भी मैंने आपके लिए बनाए हैं, चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये और कुछ क्वेश्चन है ना, वाई क्वेश्चन, वाई द थिंग्स ऑलवेज फॉल डाउन टू द अर्थ, क्यों चीजें हमेशा अर्थ की तरफ ही खींची आती है, नीचे ही गिर जाती है। वाई द सन लुक्स लाइक अ बर्निंग फायर, जलती हुई आग जैसा क्यों दिखता है सन। वाई डे एंड नाइट ऑकर्स, दिन और रात क्यों होते हैं, है ना। वाई चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, है ना, बच्चों को स्कूल क्यों जाना चाहिए, क्यों जाते हैं, है ना। तो खैर ये सवाल का तो जवाब आपको मिल गया, इसे कंसिडर मत करना, ठीक है। वाई बर्ड्स कैन फ्लाई बट वी डोंट, बर्ड्स तो उड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं उड़ सकते, क्यों। तो ये कुछ सवाल मैंने भी आपके लिए बना दिए थे, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे सवाल देखते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, सब चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट ही होती है। देखो, इंसर्ट द प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, व्हाई। तो इन्हीं में से हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को इंसर्ट करना है, ब्लैंक स्पेस में डालना है, ठीक है ना, टू कंप्लीट द क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, टू गेट द एक्सपेक्टेड आंसर गिवन इन द ब्रैकेट। और कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड डालना है स्टूडेंट, वो पता चलेगा इसके आंसर से, ठीक है। आंसर को देखो तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड डाला गया है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है, ब्लैंक स्पेस है, इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कौन सी कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तब आपका आंसर आएगा मुंबई। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड डालोगे, व्हाट, है ना, WHAT, व्हाट, ये W को बड़ा बनाना क्योंकि शुरू में है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, लिख लोगे व्हाट, ठीक है। इज योर स्कूल नेम, क्या बोलोगे, स्कूल का, स्कूल लोकेटेड, है ना, लोकेटेड मतलब प्लेस पूछा है, कहाँ है आपका स्कूल, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो प्लेस पूछा है मतलब वेयर, तो आप क्या बोलोगे, वेयर इज योर स्कूल लोकेटेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, WHERE, वेयर, आप यहाँ वेयर लिख लो, ठीक है ना। देखो यहाँ टाइम बताया तो कहीं ना कहीं वैन आना चाहिए, यहाँ पर देखो टाइम बोला है तो नेक्स्ट मंडे देख लेते हैं। वैन इज योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बिगिन, कब से तुम्हारी एग्जाम शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैन, है ना, WHEN, वैन, ठीक है ना। देखो क्या है, सॉरी, डज द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, यहाँ आंसर दिया स्लोली, तो यहाँ पर आएगा हाउ, क्या क्या आएगा, हाउ यानी कैसे भाई, है ना, कैसे। डज द ओल्ड मैन वॉक, जो ओल्ड मैन है वो कैसे वॉक करते हैं, तो आप स्लोली वॉक करते हैं, ठीक है, तो हाउ आएगा वहाँ। फिफ्थ में क्या आएगा स्टूडेंट, कलर इज योर फेवरेट, यहाँ पर आएगा विच, विच कलर, WHICH, विच कलर इज योर फेवरेट, विच लिख लो। यहाँ पर क्या आएगा, टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, आपको क्या लिखना है यहाँ सवाल में, WHO, हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक स्पेस में, आर यू लेट टू स्कूल, हाउ, कैसे तुम, हाउ आर यू लेट टू स्कूल, या वाई, नहीं यहाँ पर वाई आएगा, वाई आर यू लेट टू स्कूल, तुम क्यों लेट हो गए स्कूल के लिए, WHY, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, अमन्स पेन, हुज पेन हैव यू बोरोड, WHOSE, हुज, क्या आएगा, हुज। क्लियर स्टूडेंट, आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना, तो आपने कर लिया होगा। देख लेते हैं आगे, देखो रेडीमेड आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देख लेते हैं अब क्या है, ठीक है ना। आगे हम अब देखने वाले हैं टेक्सटुअल क्वेश्चन, मतलब जो मार्जिन में जो दिए रहते हैं मार्जिनल क्वेश्चन, है ना, चैप्टर के साइड में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कुछ है यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इज द लिटिल बॉय रियली क्यूरियस, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या सच में क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन पूछने की इच्छा रहती है। हाउ डू यू नो इट, आपको ये चीज़ कैसे पता चलती है कि वो क्यूरियस होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछने की इच्छा होती है उनके अंदर। आंसर देखो, यस द बॉय इज लिटिल क्यूरियस, बिकॉज जो बॉय होते हैं, द बॉय मतलब लिटिल बॉय को बोला, द बॉय इज लिटिल क्यूरियस, वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड हिम, उनके आसपास बहुत सारी चीज होती है, फॉर विच ही डजेंट हैव एनी आंसर, जिनका उन्हें आंसर पता नहीं होता, जिसके बारे में उन्हें कोई आंसर पता नहीं होता, इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। नए नए दुनिया में आते हैं तो सवाल तो बहुत सारे रहते हैं उनके दिमाग में। What does the boy want to know about clouds, जो बॉय है इस पोएम में वो क्या जानना चाहता है क्लाउड्स के बारे में। आंसर देखो, द बॉय वॉन्ट्स टू नो व्हाई द क्लाउड्स क्रॉस द स्काई, जो क्लाउड है वो क्रॉस क्यों कर रहा है स्काई को, कभी इधर कभी उधर, है ना, ये सब पूछ रहे वो।
फिर क्वेश्चन क्या था, व्हाट ब्लोज आउट ऑफ बेलोज। बेलोज का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट, यहाँ फूकते हैं तो यहाँ से निकल के आती कुछ साउंड, है ना। तो ब्लो आउट का मतलब होता है निकल के आना। विंड ब्लो आउट ऑफ बेलोज, बेलोज के अंदर से क्या निकल के आती है, विंड, हवा निकल के आती है। व्हाट हेल्प्स द डफ राइज, कौन सी चीजें तो मदद करती, डफ मतलब गूथे हुए आटे को फुलाने में। अगर गूथ के आपने आटा रख दिया तो सुबह तक थोड़ा सा फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, क्या मदद करता है, आंसर देखो, यीस्ट, है ना। यीस्ट हेल्प्स द डफ टू राइज, जो यीस्ट होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, आटे को फुलाने में मदद करता है। हाउ इज मार्बल डिफरेंट फ्रॉम वुड, मार्बल वुड से किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट है, अलग है। आंसर देखो, मार्बल सिंक्स इन द वाटर, मार्बल तो डूब जाता है पानी में, वेयर एज जबकि वुड फ्लोट्स ऑन इट, यहाँ पर आएगा ऑन इट आएगा, यहाँ इफ लिख दिया है, ऑन इट, आई टी और फुल स्टॉप, ठीक है। जबकि वुड क्या करती है, इसके ऊपर तैरते रहती है। वेयर डज द सन सिंक, कहाँ पर सूरज डूबता है, ये देखो यहाँ सम लिख दिया, इसको काटो, यहाँ लिखना द सन, पहले शुरू में क्या लिखो, द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, है ना। ये सम को काट देना, वहां पर क्या लिखेंगे, द सन, क्योंकि सन के साथ द जरूर आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट डू द स्पाइडर्स ईट, स्पाइडर्स क्या खाती है, द स्पाइडर्स ईट फ्लाइज, वो मक्खियों को खाती है। व्हाट इज ब्रेड मेड ऑफ, ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड इज मेड ऑफ ईस्ट, ब्रेड बनता है ईस्ट की मदद से बनता है, ठीक है। इंग्लिश वर्कशॉप में क्या पूछा है देख लेते हैं स्टूडेंट, अब इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो ये सारी चीज़ें तो खैर आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो ना, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीड द पोएम, डिस्कस द एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद प्रॉपर एक्शन वर्ड। यानी वुड क्या कर रही है, स्विम कर रही है, स्टार कैसे क्या कर रहे हैं, इस पोएम के हिसाब से छाटना है आपको। स्टार क्या कर रहे हैं, साइन कर रहा है, सन क्या कर रहा है, सिंक, डूब रहा है, मार्बल सिंक हो रही है, वो भी डूब रही है, विंड क्या हो रही है, ब्लो हो रही है, ठीक है ना, हवाएं चल रही है, फ्लावर्स डाई हो रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही, ओशन एब्स या फ्लोस हो रहे हैं, है ना, ऊपर उठ रहे हैं नीचे फ्लो हो रहे हैं, ओशन ऊपर नीचे पानी हो रहा है उसका। फिश क्या कर रही है, हैव गिल्स, उनके पास गिल्स है। रैन फॉल्स, फॉल हो रही बारिश। बीस क्या कर रही, स्टिंग डंक मार रही। स्पाइडर कुछ खा रही, ईटिंग खाने का काम बताया। सीड क्या कर रहे हैं, गेट इनटू, है ना। कोल बर्न्स, कोल जल रहे हैं। स्टीम कम्स, भाप निकल के आ रही। बॉयज क्या कर रहे हैं, कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सक रहे। पॉप गन्स क्या करी, पॉप की साउंड करी। क्लाउड्स क्रॉस कर रहे हैं एयर को, यानी जो जो वर्ब कर रहे हैं वो बस लिख देना। सेकंड क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान है, ये भी देखो आपके सामने। राइट द रैमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। रैमिंग पेयर मतलब रैमिंग पेयर का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो सेम साउंड पर खत्म होते हैं। आखिरी वाला साउंड क्या होता है, सेम, जैसे वाई, बाय, देखो आई पे खत्म हो रहा है ना, वाई बाय, है ना। सिंक, ड्रिंक, क उस पे खत्म हो रहा है। स्काई, डाई, है ना। नोज, फ्लोज, फ्लाई, स्काई, स्टोन, बोन, फ्लाइज, राइज, ट्राई, वाई। ये चैप्टर से देख के आप लिख सकते हो। फिर बोला क्वेश्चन थर्ड क्या बोला है, देखो, फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम विच शो रिपीटेशन। अब रिपीटेशन होता क्या है वो मैं आपको बुक से पहले दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन थर्ड हम पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन थर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन किसको कहते हैं, है ना। पोयम में स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, मतलब एक ऐसी चीज का यूज किया जाता है जिससे पोयम आपकी बहुत खूबसूरत बन जाए, है ना, सुनने में पढ़ने में अच्छी लगे, है ना। इसलिए एक ही, कई बार एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके उस पोयम की ब्यूटी बढ़ा दी जाती है, और इस तरीके को ही, पोयम की ब्यूटी को इस तरह से बढ़ाने की जो मेथड है उसी को रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय एंड बाय। इन दीज टू लाइन्स, है ना, वर्ड वाई जो है, जो वर्ड इज रिपीटेड, ये जो लाइन है यहाँ पर वाई को बार बार रिपीट किया गया है, सो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड रिपीटेशन। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं, एक ही वर्ड को बार बार हम रिपीट कर देते हैं। नाउ फाइंड आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच शो रिपीटेशन। तो ऐसी लाइन आपको पोएम से छांटनी है जहाँ पर रिपीटेशन दिखाया गया हो। जैसे एक एग्जाम्पल में दिया, सन सन इट गिव्स मी अ ग्रेट जॉय, देखो दो बार एक ही वर्ड को रिपीट किया है। चलो हम आंसर अब आपको लेकर के चलता हूँ मैं। जैसे ही आप पोएम पढ़ेंगे स्टूडेंट तो वहाँ आपको कुछ लाइनें मिल जाएगी, जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ रिपीट हुआ है, यहाँ पर वाई 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 रिपीट हुआ है, यहाँ भी वाई वाई एंड, देखो यहाँ थोड़ा सा सुधारना, बाय एंड बाय लिखा है ना तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा, डैश आई है हल्की हल्की, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दिया बाय एंड बाय में ना, ठीक है। वाई नॉट, वाई बाय एंड बाय, ये वाली लाइन पोएम से लिख लेना। वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड्स शुड ब्लो, देखो वाई स्टार्स शुड शाइन, देखो शुड शाइन, श सेम साउंड से स्टार्ट हुआ है, एंड विंड्स शुड ब्लो,
सही आ गया। देखो यहाँ पर रिपीटेशन किया है उसने, पर यहाँ सेम वर्ड का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो किस चीज़ का रिपीटेशन हुआ है स्टूडेंट? यहाँ पर एक साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं, वर्ड के साथ साउंड का भी रिपीटेशन हो सकता है ना, जैसे शू शू, है ना। वाई पॉप गन्स शुड गो पॉप, देखो यहाँ पॉप पॉप को क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है, बस। कंप्लीट द वेब डायग्राम, देखो आंसर आपके सामने स्टूडेंट, आप बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 4 में इसके आजू बाजू ये जो बॉक्स है उसको फिल करना है। क्या बोला है? द लिटिल बॉय वांट्स टू नो, जो लिटिल बॉय है वो क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं वाई, जितने भी क्वेश्चन पोएम में दे सारे लिख दो। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, वाई स्टार साइन, वाई विंड ब्लो, वाई वी ईट एंड ड्रिंक, ये सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, वो लिखना है आपको। 5th देखो क्वेश्चन, सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम, ये भी पोएम से ही करना है। देखो क्या है, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो ये सारा सारा आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है? वुड है, आइस है, कोल्ड है, विंड है, स्टार, क्लाउड, स्काई, रेन, फिश, ओशन, फ्लावर, हिल, सन, मार्बल, सही, क्लाउड से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ड है। फिर ये सेकंड वाले में देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, देखो क्या है, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल, फ्रूट, इंसेक्ट, एनिमल से, फ्रूट से या इंसेक्ट से जुड़े हुए क्या क्या वर्ड है। देखो इंसेक्ट में स्पाइडर आ गई, एनिमल में फिश आ गया, फ्लावर आ गया, है ना, है ना, ठीक है, बीज आ गई, फ्लाइज आ गई, ये सब रिलेटेड वर्ड है उनसे। 6 क्वेश्चन क्या है, देखो, इमेजिन अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल का सीनियर स्टूडेंट मतलब किसी बड़ी क्लास का, जैसे आप 6 में, तो कोई 10th का जो स्टूडेंट है कोई, वो क्या क्या हो गया, हैज़ वॉन अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट, उन्होंने क्या किया, नेशनल लेवल का क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया है ना, आपके महाराष्ट्र लेवल का या अपने नेशनल मतलब अपने इंडिया लेवल का, ठीक है। देखो क्या है, सॉरी स्टूडेंट, तो फ्रेम 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चन, 8 से 10 सवाल आपको बनाने हैं। दैट यू वुड आस्क, जो आप पूछेंगे किससे, उन सीनियर स्टूडेंट से जो जीत कर आए हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल के थे वो क्विज कॉन्टेस्ट जीत के वापस आपके स्कूल में आए हैं, तो आपको उनका इंटरव्यू लेना है, उनसे सवाल पूछना, यू इंटरव्यू हिम और हर, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे ना तब ये सवाल पूछना है। तो 10 सवाल पहले से सोच के तैयार रखने। तो क्या क्या सवाल पूछोगे, देखो सवाल है यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेसन अमित, मान लो उनका नाम अमित है, ठीक है ना, फॉर योर आउटस्टैंडिंग सक्सेस, हैव यू एक्सपेक्टेड दैट यू वुड विन द नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट, क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि आप ये नेशनल लेवल का क्विज कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे, है ना। ऐसा एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू वॉन द कॉन्टेस्ट, जब आपने कॉन्टेस्ट जीता, ही प्रतियोगिता जीती, तो क्या रिएक्शन था आपका, है ना। थर्ड है, हाउ डिड योर पेरेंट्स फील एंड से व्हेन दे लर्न अबाउट दिस, जब उनको इसके बारे में पता, लर्न का मतलब पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने कैसा फील किया और क्या कहा आपसे। Whom would you give credit for this success, आप इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे। 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट, इस नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, तैयार किया खुद को, है ना। 6th क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल एफर्ट्स डिड यू टेक टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, कौन कौन से एफर्ट, कौन कौन से प्रयास आपने किए, डिड यू टेक आपने किए, है ना, टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, अपडेटेड मतलब जागरूक रखने के लिए, नई नई जानकारी आपको थी, है ना, तो कौन कौन से एफर्ट आपने किए, तो बताएगा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ाया जो भी किया। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान क्या है अभी। व्हाट डज द पार्टिसिपेशन इन क्विज कॉन्टेस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स, हाउ यानी कैसे, डज द पार्टिसिपेशन इन क्विज कॉन्टेस्ट, इस क्विज कॉन्टेस्ट में, क्विज की जो प्रतियोगिता थी इसमें पार्टिसिपेट करने से, भाग लेने से, हेल्प द स्टूडेंट, तो ये कॉन्टेस्ट जो पार्टिसिपेशन है ये कैसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट की, समझ में आ गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की जो प्रक्रिया है वो स्टूडेंट के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है, फिर वो बताएगा, हाँ भाग लेना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी है। व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट और एम, आपका अगला टारगेट क्या है, आपका एम मतलब उद्देश्य क्या है, अगला टारगेट, है ना। व्हाट एडवाइस या मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द स्टूडेंट्स ऑफ योर जनरेशन, अपने जनरेशन के, अपने बराबरी के जो स्टूडेंट है आपके, है ना, आपसे छोटे, आपके बराबरी वाले, उनको आप क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे, ये सवाल आपको पूछना है, 10 सवाल, ठीक है ना। अब आपको देखो क्वेश्चन वर्ड चैन बोला है, देखो लास्ट क्वेश्चन 6 वाला है, हाँ 6 के बाद देखो एक बॉक्स बना हुआ है आपके बुक में, देखना पेज नंबर पे 58 में वर्ड चैन दी हुई है। वर्ड चैन क्या होती है, बहुत आसान है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे कोई वर्ड है स्काई, ये जिस लेटर पे खत्म हुआ है उसी लेटर से स्टार्ट करके एक नया वर्ड बनाना है,
जैसे वाई से खत्म हुआ है तो वाई से नया वर्ड मैंने याक बना लिया। अब याक के पे खत्म हुआ है तो के से एक नया वर्ड बना लेना है काइट। काइट ई पे खत्म हुआ है तो ई से एक वर्ड अर्थ बना लिए। अर्थ एच पे खत्म हुआ है तो एच से एक वर्ड हैज बना लिए। तो ऐसे ही सारी वर्ड चेन आपको कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ क्लाउड से डक तो दिया हुआ है, फिर के तो लिखा हुआ है तो कीप आ गया, फिर पी से पैनिक, सी से चेस्ट। तो ऐसे वर्ड आपको वर्ड चेन से बनाने। तो मुझे बताइए कि लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने लेक्चर पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।